किसानों के द्वारा उत्पादित धान गबन करने के मामले में जेल खाने के अंदर में लंबा प्रवास करने वाले प्रवचनकर्ता के रूप में उभर करके आए कि कोई भ्रष्टाचारी कहे कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और जो राशि गबन किए हैं वो जल्दी से जमा कीजिए। दिल पर हाथ रख के बोले कि मीटिंग के अंदर क्या बोले हैं, तो 10-15 बार तो मुख्यमंत्री की प्रशंसा जरूर किए, अंदर में कुछ बाहर में कुछ। वहां तो जैसे ही एक बार में होता था कहाँ तो ब्लड प्रेशर डाउन। ये सब के राजनीति का ब्लड प्रेशर दिल्ली में डाउन रहता है, यही अप होता है। लेना न देना छुच्छे फुलेना वाला खाली हाल है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने आज लाइव सिटीज से बात करते हुए ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजनाएं तो कई बनाते हैं लेकिन उससे लोगों का फायदा नहीं, किसानों का नुकसान होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जो भी योजनाएं बनाते हैं उससे सरकार यानी कि नेताओं का फायदा होता है और कुछ नहीं होता है। मंडी कानून को लेकर भी बहुत कुछ कह गए। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार लगातार कह रहे हैं कि जो योजनाएं बनाते हैं नीतीश कुमार उससे लोगों को नुकसान होता है, फायदा कहाँ होता है। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक सुधाकर सिंह जो धारा 420 के आरोपी किसानों के द्वारा उत्पादित धान को जाली तरीके से गबन करने के मामले में जेल खाने के अंदर में लंबा प्रवास करने वाले प्रवचनकर्ता के रूप में उभर करके आए हैं। माननीय सुधाकर सिंह जी, आप तो विधायक हैं और आपके घर में भी पहले भी सरकार के मंत्रिमंडल के एक हिस्सा रहे हैं, प्रभावकारी भूमिका में रहे हैं, तो आपको तो जानकारी अद्यतन रखना चाहिए कि इस बिहार में खेती किस चिड़िया का नाम है। लोग भय में नहीं जीते थे, नहीं होती थी खेती, नरसंहार होता था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में पंचायती राज के आरक्षण से हमने उस काम की शुरुआत की, तो ये नहीं हुआ तो ये पैरवी से आंकड़ा आया कि 2005-06 में खाद्यान्न उत्पादन में और 2020-21 का आंकड़ा देखिएगा तो 108.64% की वृद्धि हुई। चावल में 96.85% की वृद्धि हुई। राजनीति का आपदा आप जानते होंगे, प्राण बचाने के लिए आपदा होता था, लेकिन आपदा किसको कहते हैं? फसल क्षति होता का मिलता था, कहीं कोई चर्चा होती थी कहीं पर? आपको ऑनलाइन पंजीकरण किसानों का होता था क्या? मौसम अनुकूल खेती को किसको कहते हैं कोई जानता था क्या? जैविक उर्वरता किसको कहते जानता था? और उससे भी बड़ी बात, बिहार में कितने एग्रीकल्चर कॉलेज थे? कृषि कॉलेज मात्र 8। आजादी के इतने लंबे अरसे तक 2005 तक, और माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में कृषि और उससे संबद्ध 12 कॉलेज खोला, 12 कॉलेज। और हमको बताते हुए गर्व हो रहा है कि कृषि के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बिहार है जहां अगर बच्चे एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं तो उनको सरकार स्टाइपेंड देती है। साथ ही साथ 2 हमने यूनिवर्सिटी बनाया। ये उपलब्धि नजर नहीं आती है आपको? और आप ही क्या वीर कुंवर सिंह बनाया है डुमरांव में, शाहाबाद के इलाके में? अगर ये जानकारी नहीं, और ये उपलब्धियां किसका? और आप कह रहे कृषि मंडी कानून, क्या किसानों को उनके दलालों के हवाले कर दिया जाए, रंगदारों के हवाले कर दिया जाए कि जब भी वहां से चला किसान अपने गांव से चले तो जैसे पहले हाल था कि जगह जगह बैरियर लगा करके किसानों से चुंगी वसूला जाता था, आज तो पैक्स से खरीद हो रही है। और उसमें और बेहतर क्या हो ये देखना चाहिए। और किसानों को शोषण से मुक्ति मिली है, ये जो नियंत्रित एकाधिकार था उससे मुक्ति मिली, और डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल का उद्भव हुआ। आज यही कारण है ना कि एक तरफ पैक्स भी खरीद कर रहा है, दूसरे तरफ आईटीसी, ब्रिटानिया, कारगिल, 5G एग्रीकल्चर, एनईएमएल, मदर डेयरी, एनिमल फूड्स, देहात जैसे लोग संस्थाएं भी खरीदारी कर रही हैं। और मक्का के क्षेत्र में हमने जो ये इसके नतीजे क्या निकल कर के, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि आज पूर्णिया हो जाए, कटिहार, खगड़िया आदि जिलों में उत्पादन और उसके मार्केटिंग में वृद्धि हुई। इन जिलों में भंडारण में आधुनिक अधोसंरचना का विकास हुआ। किसान कहां रखेगा भाई? रहने को जमीन नहीं उसके पास है, छोटा छोटा जोत है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। गुलाब बाग पूर्णिया में उन्हें फ्यूचर ट्रेड्स और डिलीवरी सेंटर के रूप में इसको चिन्हित किया गया है।
2009 और 2021 के बीच में रेल रेकों की संख्या जो मक्का ले जाते थे, जहां 3 ले जाते थे, 3 रेक आता था, वहां 25 रेक से माल जा रहा है। तो ये विकास नहीं हुआ। ये मंडी कानून अगर रहेगा तो किसान दलालों के हवाले रहेंगे। साथ ही साथ इस अवधि में रेलवे वैगन्स के इस्तेमाल में 10 गुना की अधिक वृद्धि हुई। जो प्रत्यक्ष विपणन मॉडल, डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल है, जिसमें गोदाम, साइलोस, इस सब का 13.2 लाख मैट्रिक टन के भंडारण क्षमता का विकास हुआ है। तो क्या निजी हाथों में इनको हवाले कर दिया जाए, बिचौलियों के? ये इनको सुविधा नहीं दिया जाए? बाजार समिति के प्रांगण का विकास हो या विभिन्न मॉडल हो। निर्यात कैसे हुआ? ये तो जब छूट मिली तभी निर्यात होना शुरू हुआ। एक्सपोर्ट कहां होता था बिहार में? कृषि और उत्पाद का 3 करोड़ रुपया 2005-6 में था, और आज 2020-21-22 में 3300 करोड़ रुपया। 2005-6 में 3 करोड़ और आज 3300 करोड़। तो ये अभी मानने में दिक्कत है। तो बिल भी रखे हुए हैं सुधाकर जी, बिल उल सब रहता है अपडेट। गबन वाला नहीं है जिसमें आप जेल चल गए। प्राइवेट बिल लाते हैं तो प्राइवेट बिल के पे चर्चा होने नहीं देते हैं मुख्यमंत्री। तो आप विधानसभा के स्पीकर को पूछिएगा ना, ये सरकार करवाती है क्या प्राइवेट बिल? आपको ज्ञान है तो हम लोग घास गढ़ करके विधायिका में आए हैं। मैंने उजारे पढ़ लिख गए हैं, हम लोग मूर्ख है। अरे भाई, ये तो विधानसभा का अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, आप वहां दीजिए। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि मक्का का उत्पादकता बढ़ गया 90%, गेहूं का उत्पादकता बढ़ गया 80%। आप ही गए थे खेती करने के लिए। एक आध को फोटो दिए हैं कि हम ही खेत में बैठ के चला रहे हैं खुरपी। ये ऐसे लोग हैं जो किसानों की हकमारी करते हैं। किसानों के द्वारा उत्पादित सामान का गबन करने के आरोप में जो जेल तक गया हो, ये तो वही हाल हो गया कि कोई भ्रष्टाचारी कहे कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, कोई अपराधी कहे जेल के अंदर कि अपराध बढ़ गया है, कोई बलात्कार जैसे सामाजिक अपराध का घिनौना अपराधी जेल के अंदर बंद रहे और वो कहे कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। पात्रता आप में नहीं है। चूंकि आप पात्रता आप में नहीं है, इसलिए अपनी सुधि लीजिए और जो राशि गबन किए हैं वो जल्दी से जमा कीजिए। एक सवाल और है कि लगातार बीजेपी के कई नेता हैं, सांसद हैं। एक तरफ बात की जाए तो रामकृपाल यादव, तो दूसरी तरफ नित्यानंद राय कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद बिहार के लिए व्यवधान है। वो क्या समाधान यात्रा करेंगे? देखिए, माननीय रामकृपाल यादव जी तो बैठक में थे, हम भी बैठक में थे। बहुत सरकार की प्रशंसा प्रोसीडिंग है। दिल पर हाथ रख के बोले कि मीटिंग के अंदर क्या बोले हैं। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मेरीन ड्राइव बना दिया, आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है, आपके कार्यकाल में जो काम हुआ है वो काबिले गौर है। वो लगातार इस बात को लगातार हम समझते हैं 10 से 15 मिनट तक अगर बोले होंगे तो 10-15 बार तो मुख्यमंत्री की प्रशंसा जरूर किए। अंदर में कुछ, बाहर में कुछ। डरना थोड़े है, राजनीति करने में डरना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अंदर में सच बोल रहे हैं, अब बाहर में करें। यह भी उन्होंने कहा, जो विभिन्न विभाग के पदाधिकारी थे, ये पुल वो पुल, तो वहां से जवाब आया कि आप ये सब तो हो गया है। कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, ये सब काम मेरा हो गया है। तब ये भी बोला गया कि बाहर में बोलिएगा ना, तो कहे क्यों नहीं बोलूंगा, ये सब प्रोसीडिंग में है। अंदर बाहर में एकदम टिकट से नहीं डरना चाहिए। टिकट तो बाद का चीज होता है। चुनाव में टिकट के लिए क्या परेशान होना चाहिए। आप एमपी के टेन्योर में आपके क्षेत्र में काम हो गया। नित्यानंद राय जी को तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं कि किसके हैं राजनीति में स्टेप नहीं। अमित शाह जी के, अमित शाह जी के सामने बेचारे बोलते होंगे, जब आते हैं तो बिहार में नहीं बोल पाते हैं। वहां तो फाइलों हमको नहीं लगता होगा देख पाते होंगे। वहां तो जैसे ही एक बार में होता होगा, कहाँ ब्लड प्रेशर डाउन। इस सब का राजनीति का ब्लड प्रेशर दिल्ली में डाउन रहता है, यही अप होता है। अरे सिपाही उपाही लेके घूमिए, सिक्योरिटी। अब बताइए, देश का गृह राज्य मंत्री वो अपने आप को भयभीत माने कि 50 सिपाही लेकर चलेंगे तभी हम सुरक्षित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप में नैतिक बल की कमी है। हम में नैतिक बल की कमी, हम अकेले नहीं घूमेंगे, क्या दिक्कत हमको है? हमने अगर गुनाह नहीं किया है तो हमको भय नहीं होना चाहिए।
भय तो केवल भगवान से होगा, अपने कर्म से भगवान होता है। इसलिए आनंद करिए, सुध लीजिए, सब एकदम आनंदित रहिए, बिना फाइल देखे, बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहिए, एकदम चकाचक रहेगा। न दाएं देखना, न बाएं देखना, न उत्तर देखना, न दक्षिण देखना, सीधा अमित शाह जी के आंख में देखना है। वो आंख में देखते रहिए, और नहीं देखिएगा तो इनकम टैक्स ईडी आपके यहाँ भी पहुंच जाएगा। एकदम हिम्मत बांध के बिहार में बोलते रहिए। यही बोल करके तो बेचारे का चरित्र पुस्तिका दर्ज होना है, कर्म के आधार पर क्या होना है। अरे भाई, होम मिनिस्ट्री में कोई आपने बड़ा सेंटर तो नहीं खुलवा दिया उजियारपुर में? ऐसा तो नहीं कि कोई राष्ट्रीय स्तर की संस्था को आपने खुलवा दिया कि भाई होम मिनिस्टर हम देश के हुए, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस हुए, इस देश के रक्षा मंत्री बने, आयुध कारखाना उन्होंने राजगीर में खुलवा दिया। न लेना न देना, छुच्छे फूलेना वाला खाली हाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार, खूब रगड़ दिया है सुधाकर सिंह को, एक एक हिसाब बता दिया क्या क्या नीतीश कुमार की सरकार ने 15 साल में किया है। वहीं देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को कह दिया है कि चुपचाप बैठे रहें, एक भी पेपर इधर से उधर करने तो मिलता नहीं है, चले हैं बिहार में, बिहार के बारे में बोलने। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।